हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट 2 हफ्तों से जो है लगातार प्रेशर में था। कल जो है थोड़ा पंप आया, $113,000 तक बिटकॉइन का प्राइस किया, लेकिन वह रेजिस्टेंस से जो है रिजेक्ट हुआ और वापस नीचे आया। $109,000 चल रही जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। 2 हफ्तों से लगातार प्रेशर था, लेकिन अमेरिका में जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है जो बढ़ रहे ना, उसकी वजह से कल पंप आया था क्रिप्टो मार्केट में। क्योंकि अगर वहाँ जो है लोग जॉब लूज कर रहे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहे ना, तो फिर इंटरेस्ट रेट का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, चांस बढ़ जाता है कि किस तरह वो जो है इंटरेस्ट रेट को कट लगा सकते हैं। लेकिन कितना कट लगेगा वो भी आने वाला वक्त बताएगा। अगर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम करता है, 50 bps जो है अगर इंटरेस्ट रेट को कट लगता है, तो अच्छा खासा बूम धड़ाका हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट में अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। कुछ दोस्त जो है, कुछ रिटेल इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर का बात कर रहा हूँ, रिटेल इन्वेस्टर जो है अभी कुछ इस तरह सोच रहे हैं ना कि क्रिप्टो मार्केट का पीक जो है वो हो गया है। अभी जो है क्या कैटलिस्ट है कि क्या क्या ऐसा कोई ये है इंडिकेटर है कि हम ये बोले कि क्रिप्टो मार्केट का अभी तक पीक नहीं हुआ है, पीक अभी लगना है? क्या कैटलिस्ट है आपके पास? तो मैं ये 2 3 4 बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ये कैटलिस्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि क्रिप्टो मार्केट का पीक अभी तक लगा नहीं है, पीक लगना अभी बाकी है। लेकिन यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एक जो है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट जो है, जो सबसे बड़ा कैटलिस्ट जो है, इंटरेस्ट रेट को कट लगना है। देखो, और यूरोपियन कंट्रियों में जो है इंटरेस्ट रेट को ऑलरेडी कट लगा हुआ है। सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्ट रेट अमेरिका में है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है जो बैंक पे करता है ना, लोन के थ्रू जो है, जो लोगों से ले रहे, जो इंटरेस्ट ले रहे ना, वो सबसे ज्यादा है, 4.50% है। तो ये सबसे ज्यादा है, यूरोपियन यूनियन की ज्यादा कंट्रियों से भी ज्यादा है ये। तो इसलिए जो है इंटरेस्ट रेट को जब भी कट लगाए, तो फिर क्रिप्टो मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, S&P जो अमेरिका का 500 कंपनी है, उसमें सब में जो है बुल रन आया है और सब ने जो है ऑल टाइम हाई टच किया है। दूसरी साइड से जो है S&P जो 500 कंपनी है, वो अभी जो है अपने 18 साल की रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया, रेजिस्टेंस को अभी टच किया। अभी ये देखना ये होगा कि वहां से रिजेक्शन लेता है, क्योंकि 18 साल में कभी भी जो है ये इस लेवल तक आया नहीं था। और 18 साल का जो रेजिस्टेंस था ना, वहां तक अभी आ गया। अगर वहां जो है उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर जो है अमेरिकन के सारी मार्केटों में जो है अच्छा खासा पॉजिटिविटी आ सकता है और अच्छा खासा पंप कर सकते हैं। सारी मार्केटें जो है पंप कर सकती है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। दूसरा जो बड़ा कैटेलिस्ट है ना, एक तो इंटरेस्ट रेट को कट लगना बाकी है अभी। दूसरा कैटेलिस्ट जो है वो अमेरिका में जो है, जो इलेक्शन हुआ अमेरिका में, ETF जब आया और ये इलेक्शन जब हुआ, तो अमेरिका में प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट आया। अभी जो है वहां पर कोई ये नहीं है, वहां क्रिप्टो के अगेंस्ट कोई रूल नहीं है। अभी वहां जो है प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट है। SEC जो है वो प्रो SEC है, अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, वो प्रो क्रिप्टो है। तो किस तरह हम ये कह सकते हैं कि जब अल्ट क्वीन का पीक नहीं हुआ है, तो किस तरह हम ये कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते। दूसरा जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है 57% से नीचे अभी तक आया नहीं है। हर बुल मार्केट में जो है अल्ट क्वीन का जब पीक होता है और बिटकॉइन का डोमिनेंस 40 से 45 तक होता है, तो फिर बुल मार्केट का पीक आ जाता है। अगर बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर इस वक्त जो है अगर 45% होता था, 45% में होता था, और इसी तरह अल्ट क्वीन में इसी तरह ब्लीडिंग होता था, इसी तरह जो है अल्ट क्वीन प्रेशर में होता था, तो हम ये कह सकता था कि और जो है फ्यूल नहीं है अल्ट क्वीन में, क्रिप्टो करेंसी में और फ्यूल नहीं है, अभी जो है पीक लग गया।
हम फिर ये कह सकता था। लेकिन अभी तक जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस 57% से नीचे आया ही नहीं है। तो फिर किस तरह हम ये कह सकते हैं? जो पिछली बुल रनों में जो है जब भी पीक आया है ना, तो 41% से 45% तक जो है बिटकॉइन का डोमिनेंस गिरता है। बेशक कोई आल्ट कॉइन जो है परफॉर्म करे या ना करे, उस वक्त अगर इतनी तक आ जाता है ना बिटकॉइन की डोमिनेंस, अगर आपका क्वीन जो है वो परफॉर्म नहीं भी करता है ना, तो आपको सेल आउट करना चाहिए फिर। तो वो डोमिनेंस जो है अभी तक गिरे नहीं है। एक ये कैटेलिस्ट हो गया। दूसरा जो है अमेरिका में जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है बिटकॉइन और इथेरियम को जो बाय कर रहे, सिर्फ ईटीएफ वालों के पास 5% से ज्यादा सप्लाई आ गया। दूसरी पब्लिक कंपनी जो है, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसके पास जो है 1 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा आ गया। तो फिर किस तरह जो है हम ये कह सकते हैं, अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां ईटीएफ अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर बाय कर रहे, तो ये तो इन्वेस्टरों के लिए बाय कर रहे। तो अगर पीक आया है तो क्यों ये बाय कर रहे? ये क्या इन्वेस्टरों का नुकसान करना चाहता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ईटीएफ वाले, ये इंस्टीट्यूशन, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो खरीद रहे, अली बाबा का जैसा कंपनी का जो न्यूज़ आया, उसने 10,000 इथेरियम खरीदा। शार्प लिंक, बिटमाइन जैसी कंपनियों के पास जो है 2 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन इथेरियम आ गया। तो फिर किस तरह हम ये कह सकते हैं? अभी तक इथेरियम ने जो है एक ऑल टाइम हाई भी नहीं लगाया है। ऑल टाइम हाई लग गया, सिर्फ $50 ऊपर चला गया। तो इथेरियम का ऑल टाइम हाई लगना अभी बाकी है, क्योंकि इथेरियम का अगर एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, इथेरियम में अगर पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम परफॉर्म नहीं करेगा। अगर इंस्टीट्यूशन ईटीएफ के थ्रू जो है ह्यूज अमाउंट में बाय कर रहे, तो फिर किस तरह हम ये कह सकते हैं कि इथेरियम का ऑल टाइम हाई लग गया? हम ये नहीं कह सकते। ये एक बड़ा कैटेलिस्ट हो गया। कितनी हुआ? 4 कैटेलिस्ट हो गया कि हम जो है ये कह सकते हैं। दूसरा, जब भी जो है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लग जाता है, जब भी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लगता है, तो आपको इतना टाइम नहीं देता है। फिर अभी जो है बिटकॉइन को ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा हुआ है $110,000 के ऊपर सस्टेन होके। फिर आपको बुल मार्केट में इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा। अगर बुल मार्केट का ऑल टाइम हाई लग जाएगा ना, तो फिर आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा। 10 दिन में जो है बिटकॉइन जो है 40-50% जो है डंप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी जो आज हम खुश हो रहे, जो ये कंपनी जो है एक्यूमुलेट कर रहे, ये कंपनी फिर उस वक्त भेजेगा, और जब ये लोग भेजेगा ओपन मार्केट में, तो एक एक दिन में 5,000 $10,000 जो है बिटकॉइन का प्राइस गिराएगा। तो इसलिए एक ये भी बड़ा कैटेलिस्ट है कि अभी तक जो है जो बिटकॉइन जो सस्टेन कर रहे, $110,000 के ऊपर जो सस्टेन कर रहे ना, ये भी एक बड़ा कैटेलिस्ट है कि अभी तक बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्टकॉइन का पीक अभी तक नहीं आया है। एक और पीक होना बाकी है। दूसरा, जो जो इतनी ह्यूज अमाउंट में जो है यूएसडीटी मिंट हो रहे, अगर मैं आप लोगों के साथ 10-15 दिन का डेटा शेयर करूं, तो ऑलमोस्ट $10 बिलियन से ज्यादा जो है वो स्टेबल कॉइन मिंट हुए। तो ये किस लिए मिंट हो रहे? हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो नहीं हो रहे, इंस्टीट्यूशन वेल और इसके थ्रू खरीद रहे, इसलिए ये इतनी बड़ी अमाउंट में जो है स्टेबल कॉइन को मिंट कर रहे। तो ये जो है ये कुछ कैटेलिस्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये कैटेलिस्ट जो है ये हमारे पास है, इसलिए हम कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि ऑल्टकॉइन और बिटकॉइन और इथेरियम का पीक अभी लगना बाकी है। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा खुद का रिसर्च है। मैं ये बोलता हूँ कि अभी तक जो है बाकी है, ऑल्टकॉइन का ऑल टाइम हाई लगना बाकी है, इथेरियम का, बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई पीक लगना अभी बाकी है। जब पीक आएगा ना, जब पीक होगा ना, तो इतना मौका फिर हम लोगों को नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद की स्टडी है, मेरा खुद की रिसर्च है। आप लोग खुद की रिसर्च करो,
मेरा कोई वीडियो कभी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होता है। मैं जो सीखता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग खुद की रिसर्च करो, उसके बाद अपना मेहनत का पैसा कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, अनमेच्योर है। तो इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले खुद की